हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। पुणे में टीम इंडिया चारों खाने चित हो गई, पस्त हो गई और न्यूजीलैंड ने बाजी मार ली। न्यूजीलैंड के लिए ये दिन जो है बेहद खास रहा। पहली बार उन्होंने इंडिया में टेस्ट सीरीज जीती है और टीम इंडिया के लिए वो जो विनिंग स्ट्रीक चलती आ रही थी, 12 साल से हारे नहीं थे, 18 टेस्ट सीरीज से जो है हार का मुंह नहीं देखा था, वो सारी कहानियां खत्म हो गई और न्यूजीलैंड ने जो है सारे 2 टेस्ट मैच बैक टू बैक हराकर आपको सीरीज में जो है ना बिल्कुल पस्त कर दिया। किस तरीके से मुकाबला पैन आउट हुआ, तीसरे दिन ही चारों खाने चित किस तरीके से टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज हो गए, आपको एक एक करके बताते हैं। टीम इंडिया को पुणे में मिली 113 रन से हार और ये एक बहुत बड़ी हार है। घर पर लगातार दूसरा टेस्ट मैच जो है वो टीम इंडिया हार गई और 3 मैच की सीरीज जो है वो उसमें जो 0-2 से जो है पीछे हो चुकी है। दूसरी पारी में भी बल्लेबाजों का फ्लॉप शो जो है वो जारी रहा। पहली पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज जो है 156 रन बना पाए थे और दूसरी पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज 245 रन बना पाए, मगर जो लक्ष्य था उसको हासिल नहीं कर पाए और 113 रन से भारतीय टीम को आखिरकार हार का सामना यहां पर करना पड़ा है, जो कि एक बहुत ही डिमोरलाइजिंग सी डिफीट है जो टीम इंडिया को यहां पर मिली है। घुटने एक तरीके से इंडियन टीम ने जो है आप कह सकते हैं कि टेक दिए और न्यूजीलैंड की टीम ने उसका पूरा फायदा यहां पर उठाया है। जो टारगेट मिला था वो टारगेट टीम इंडिया अचीव नहीं कर पाई। आयुष मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, पहले भी बात हो रही थी कि 350 से ऊपर के जो टारगेट होते हैं, 300 प्लस के जो टारगेट होते हैं, इनफैक्ट वो टीम इंडिया को 26 बार मिले इस टेस्ट मैच से पहले। एक बार कामयाबी मिली थी, ठीक है, वो पहले ही राइटिंग ऑन दी वॉल थी कि भाई जब आपको इतना बड़ा टारगेट मिल गया ना तो वो फिर समझ आ रही थी कि भाई नहीं हो सकता। मगर जिस तरीके से एक होता मैच हार जाना, आप लड़के हार गए, चौथे दिन आखिरी सेशन में 5वें दिन तक आपने मैच को खींचा, आप हार गए, आप तीसरे दिन ही सपाट हो गए विकेट के ऊपर। ये जो वॉल कहती है ना, ये बिल्कुल सच बात है। घुटने टेक दिए, हाँ। कोई फाइटिंग स्पिरिट नजर नहीं आई, कोई लड़ाई नजर नहीं आई। बहुत दूर दूर तक आप कहेंगे कि भारतीय टीम आसपास भी नहीं थी जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने खेला है। लेकिन अगर आप टीम शीट देखें ना ऑन पेपर्स, हाँ। हमारी टीम में 11 के 11 स्टार्स है। मतलब हमारे पास अश्विन जो 8-9 तक आते हैं ना, उनके पास तक हमारे पास नंबर 8-9 तक के बल्लेबाज की भी सेंचुरीज हैं। टेस्ट क्रिकेट में 4-4, 5-5। वॉशिंगटन सुंदर 150 बना के आ रहे हैं, ये है वो है, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने वो काम करके दिखा दिया जो शायद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमें इतने सालों से आ रही हैं और आज तक ऑस्ट्रेलिया जो काम नहीं कर पाई। बॉर्डर गावस्कर इंडिया में जीतने का एक सपना था उनका, खैर वो तो अपने घर में भी नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन अब किस तरीके से भारत इससे फाइट बैक करेगा, क्योंकि यहां तो आपका पूरा समीकरण ही बदल गया। WTC की साइकिल बदल गई। अब आपको बॉर्डर गावस्कर छोड़िए, हम बार बार कह रहे थे कि टेक 1 मैच एट ए टाइम। फिलहाल ये मुकाबला जीतने पे फोकस करना चाहिए। मुकाबले की शुरुआत खराब हुई, फिनिश भी खराब हुआ और यहां पे भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज मतलब बिल्कुल इस तरीके का मुकाबला लगा कि भाई कहीं खड़े ही नहीं होते, स्टैंड ही नहीं करते हैं। खराब शॉट सिलेक्शन और बहुत ज्यादा ओवर डिफेंसिव होना। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि गौतम गंभीर अब अपने खिलाड़ियों को बोलेंगे क्या। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा से बात करेंगे क्या कि भाई हम स्पिन ही नहीं खेल पाए। मतलब हम अपने घर पर स्पिन ही नहीं खेल पाए, स्पिनर कोई नहीं खेल पाए और अब जिसके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है और हमारे वर्ल्ड क्लास स्पिनर को वो खेल गए। और वही मैं कह रहा हूं, आप टीम शीट देखिए, द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स हमारे पास जो हैं और उनके पास जो है उनमें कंपेयर करिए। आप कहेंगे एजाज पटेल, सैंटनर, ये वो, भैया उन्होंने आपको हरा दिया घर में, लगातार 2 टेस्ट मैच हरा दिया, 12 साल की स्ट्रीक तोड़ दी, मजाक की बात नहीं है ये। और 18 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार बायलैटरल सीरीज किसी ने नहीं जीती थी। बिल्कुल, वो टूट सकती है, रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए। कभी ना कभी टीम इंडिया को हारना था, कभी ना कभी कोई सीरीज में मैच मिलती, लड़के मिलती, कोई बेहतर टीम हरा देती, बेहतर क्रिकेट खेल के हरा देती। यहां बेहतर क्रिकेट जरूर न्यूजीलैंड ने खेला है, मगर ये उम्मीद जो टीम इंडिया से लगाई जा रही थी वो बहुत ही ज्यादा थी। विराट कोहली जैसा बड़ा बल्लेबाज, रोहित शर्मा जैसे बड़े बाज, सरफराज खान इतना स्ट्रगल किया हुआ इन्हीं विकेटों के ऊपर, ऐसे टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर, जैसे अभी आयुष भी बोल रहे थे कि कितनी आपकी बल्लेबाजी लाइनअप है। और एक बार नहीं हुआ है, ये नहीं कि मैं लाइटनिंग स्ट्राइक वंस, यहां पे तो 4 बार हो चुका भाई। बिल्कुल, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स में 4 पारियों में लगातार धराशायी हुए। आप क्लियर कट पूरी तरीके से और स्पिन के दम पे आप हारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से खेला है, जो अप्रोच है टीम इंडिया की, बिल्कुल इस पे सोचना पड़ेगा। गौतम
गंभीर साहब ने तो बयान दे दिया कि भाई चलो देयर विल बी डेज जब हम 100 रन पे भी ऑल आउट होंगे और हम इस तरीके से जाते हैं, इंटेंट दिखाएंगे ये वो। भैया उस इंटेंट का हम क्या करेंगे जिसका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ जो रहा है। 12 साल से नहीं हुआ था वो आपके कार्यकाल में हो गया। आपने उस स्टेटमेंट में ये भी तो बोला था कि आपके पास ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो अगर जरूरत पड़ी तो 2 दिन टेस्ट मैच बचाने के लिए बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। कहां गए वो? 2 दिन में तो 2 बार आउट हो गए। 2 दिन में तो आप दोबारा आउट हो गए। तीसरा दिन खत्म भी नहीं हुआ और मुकाबला ऑलरेडी खत्म है, सीरीज ऑलरेडी खत्म है। अभी 2 दिन बचे थे इस टेस्ट मैच में और ना विकेट ऐसी रैंक टर्नर थी कि आप विकेट को या पिच को लेके दोष मढ़ाना शुरू कर दें कि भाई टॉस हारना हमारे लिए मुकाबले में एक तरीके से डिसएडवांटेज हो गया। नहीं, पहली पारी में कोई 400-500 रन न्यूजीलैंड ने नहीं बनाए, मात्र 259 रन बनाए। पहली पारी में आप 156 पे ऑल आउट हो जाते हैं। किस तरीके की ये बल्लेबाजी है? इतने बड़े बड़े बल्लेबाज 12-12 हजार 10-10 हजार करियर में अपने 20-20 25-25 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज अगर आपके नॉर्मल बेसिक स्पिन नहीं खेल पाते हैं, हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के बता पा रहे हैं कि भाई बार बार बैकफुट पे 4th इनिंग में इंडियन कंडीशन में आप जाके नहीं खेल सकते हैं। मैं और दीपेश और कुणाल सर हम लोग आपस में यही डिस्कस कर रहे थे विराट कोहली जब क्रीज पे आए कि भैया बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि बंदा ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। क्यों? एक गेंद आएगी, बार बार बैकफुट पे जाके खेल रहे हैं, एक ऐसी गेंद आएगी जो थोड़ी सी लो रहेगी और सीधी रह जाएगी, वो एकदम से आएगी और आपके पैड पे जो है लग जाएगी, आप हो जाएंगे एलबीडब्ल्यू। क्लियर कट यही हुआ। 1 घंटे पहले हमने इस चीज को डिस्कस किया, 1 घंटे बाद हम क्या देखते हैं, उस तरीके से आउट होते हैं। मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच 2 रहे। यशस्वी जायसवाल का आउट होना, जिस इंटेंट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे थे, और ऋषभ पंत ने वो जो उनका रन आउट हो गया, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि ऋषभ पंत वहां से ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर रुक जाते तो रन अ बॉल बनाते हैं वो ऑलमोस्ट, और अगर 50-60 रन तेजी से बनाते तो जरूर न्यूजीलैंड प्लान को चेंज करने की कोशिश करती या थोड़ा सा भी भारतीय टीम चढ़ने की कोशिश करती, लेकिन यहां पे मौका मिला नहीं। जिस तरीके से वो रन आउट हो गए, रन आउट हुए, वो वहां से मुकाबला बहुत ज्यादा दूर चला गया भारतीय टीम के लिए। खराब बल्लेबाजी बेंगलुरु में आप कह सकते थे कि एक फ्लूक था न्यूजीलैंड का। बैक टू बैक इंडियन कंडीशंस में 2 मैचेस हराना, न्यूजीलैंड दे डिजर्व इट जिस तरीके से, और एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि हर बार वो अंडरडॉग्स ही रहेंगे और जब भी आप उनको अंडरडॉग मानेंगे वो बड़े से बड़े कारनामे इसी अंडरडॉग के टाइटल के अंडर में रहते रहते करके निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब इंडियन कंडीशन में आप न्यूजीलैंड को बेहतर करते कभी सोच भी नहीं सकते थे टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन यहां पे जो बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें नहीं कर पाई, वो काम बड़े आराम से बिना किसी पीआर स्टंट के, बिना किसी बड़ी बयानबाजी के न्यूजीलैंड की टीम आई और करके चली। मेरे को ना एक चीज कहते हुए ना बिल्कुल कोई गुरेज नहीं हो रहा इसके अंदर। एक तो स्पोर्ट्स अपडेट 2 अब चला दें कि एक थोड़ा सा समझ में आए कि भाई 12 साल के बाद जो घर पर आ रहे हैं उसका मतलब किस तरीके का वो एक पूरा स्टेचर है जो टूटा है। दूसरी बात मेरे को मतलब मैं बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहा ये कहते हुए कि भाई आप ना ये सीरीज ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हो। एब्सोल्युटली। बेंगलुरु टेस्ट मैच का पहला दिन आप टॉस जीतते हो, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, आप बैटिंग ले लेते हो। आपने दूसरे को हल्का और अपने आप को बहुत भारी समझ लिया और गलती वहीं ठीक से है, गलती वहीं से शुरू होती है। उसके बाद दूसरी टीम आप पे चढ़ बैठती है, ठीक है, वो भी कोई इंटरनेशनल टीम है, कोई मतलब स्टेट लेवल की टीम नहीं है, रणजी टीम जो खेल रही है जिसके खिलाफ तो मुकाबला खेल रहे हो। उसके बाद से देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर आप क्या करते हो जी, जब आप फिर आप टर्निंग ट्रैक पे आ जाते हो कि अब हम टर्निंग ट्रैक बनाएंगे जी। टर्निंग ट्रैक पे जो है ना, ये न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका में चारों खाने चित हो गई थी, बुरी तरह हारी थी। वो टर्निंग ट्रैक पे हुआ क्या कि आपसे अब स्पिन खेली ही नहीं जाती है। पता नहीं किस तरीके से ये कला जो है वो टीम इंडिया के ये बल्लेबाज भूल गए, क्योंकि जब आप भारतीय हो, आप नीचे से रैंक्स चढ़ के ऊपर आए हो, आपने यही खेला है, आपका ब्रेड बटर यही रहा है। ठीक है, अब आपने इतने टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो और अब आप डोमेस्टिक खेलना भी नहीं चाहते। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह को छूट मिली, खेला भी नहीं उन्होंने डोमेस्टिक। जो अभी एक डोमेस्टिक मैच खेला गया था उसमें वो उतरे भी नहीं मैदान पर। मगर बाकी जो है, यशस्वी जायसवाल हो गए, सरफराज खान हो गए, शुभमन गिल हो गए, भाई इन्होंने तो डोमेस्टिक इतना खेला हुआ है और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये भी नहीं स्पिन को खेल पा रहे हैं, तो फिर ये किस तरीके की तैयारी है? अब जो सीजन शुरू हुआ था उससे पहले चेन्नई में 1 हफ्ते का कैंप लगाया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था भाई स्पिन जो हमारी ताकत थी उसको जो है उसको कमजोरी बन गई, उसको दोबारा से ताकत बनाना है। वहां पर आपने दुनिया भर के स्पिनर्स बुलाए थे और सारी प्रिपरेशन की थी। उस प्रिपरेशन का क्या होता है? टॉम लैथम 86 रन बना देते हैं, ग्लेन फिलिप्स 48 रन नाबाद बना जाते हैं, आपसे नहीं बन रहे। लेकिन विराट रोहित के मिला के भी 86 रन नहीं बन रहे। एग्जैक्टली नहीं बन रहे। ठीक है, जो बड़े बड़े हैवी वेट्स है, फिर तो वो पाकिस्तान वाला क्लू लेना पड़ जाएगा। पाकिस्तान में जैसे बाबर आजम शाइन को बाहर कर दिया, उसके बाद टीम जीत तो गई ना भाई, तो नतीजे तो फिर वैसे भी आ जाएंगे अगर यही करना है तो ये बड़ी मुश्किल चीज है। मतलब ये डिसअपॉइंटिंग है और मुझे लग रहा है रोहित शर्मा का बयान भी जैसे आ जाएगा मैं बता दूंगा कि भाई ये वाकई डिसअपॉइंटिंग है। इस तरीके की हार जो है ना वो चुभती है।
तीसरे दिन आप सपाट हो जाओ, मतलब वो भी न्यूजीलैंड की टीम के सामने, ठीक है, जो कि जिसका नया कप्तान है, 4 दिन हुए उसे कप्तान बने, और कप्तानी वो अंडर प्रेशर बने, उनको बनाया नहीं वो विकल्प ही नहीं था, विकल्प नहीं था। टीम सऊदी स्टेप डाउन करते हैं श्रीलंका की सीरीज हार के बाद, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है और एकदम से वो कप्तान आता है और आपको चारों खाने चित्त करके चला जाता है। ना कोई प्रमोशन, ना कोई पीआर, ना कोई अच्छी कप्तानी करी उन्होंने, और बहुत शानदार कप्तानी, बहुत शानदार कप्तानी करी। हम बार बार कहते हैं न्यूजीलैंड की टीम की तैयारी आपको दिखेगी नहीं, लेकिन वो हर चीज के लिए प्रिपेयर होकर आते हैं। जहां पे तेज गेंदबाजी वाली विकेट थी उसको एसेस किया कंडीशन को। मैट हेनरी जो उनका प्राइम गेंदबाज है, पहला गेंदबाजी ऑप्शन है, सबसे बड़ा स्ट्राइक बॉलर है उनकी टीम का अगर फिलहाल की बात करें, उसके साथ गए। वहां पे उन्होंने जो परेशानी की और उर्के को लिया, टीम सऊदी के साथ गए, जो परेशानियां थी। ये सेंटनर जो इस मैच के बड़े हीरो बन रहे हैं, पिछले मैच में इनको प्रायोरिटी भी नहीं दी गई थी। उनका जो प्राइम स्पिनर था वो एजाज पटेल था, लेकिन इस मैच में जैसे ही देखते हैं विकेट टर्निंग ट्रैक है, तुरंत उनको पता है कि इस विकेट पे मैट हेनरी चाहे कितने भी बड़े मैच विनर हो, उनको हम बाहर बिठाएंगे और उनकी जगह पे हम लेके आएंगे अपने प्राइम स्पिनर को, जो हमें नीचे आके कुछ इंपॉर्टेंट रन भी बना के देगा। सेंटनर ने रन भी बनाए, सेंटनर ने 13 विकेटें भी ली और आपकी पूरी टीम को एक नहीं 2-2 बार धराशायी करके पूरी सीरीज आपसे बहुत। और वो सेंटनर जो कि रेगुलरली खेलते नहीं है, बिल्कुल पूरी। आप सोचिए 2015 में उन्होंने डेब्यू किया है अपने करियर में, और किए हुए मतलब 5-4-9 साल हो गए उनको डेब्यू किए हुए। 30-32 मैच खेले हैं, 40 मैच शायद मुश्किल से खेले, 30-32 मैचेस खेले इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल 30-32 मैचेस अगर 9 साल में खेले, इससे पता चलता है कि वो टेस्ट टीम का रेगुलर मेंबर है ही नहीं वो, लेकिन उसके बाद भी वो आते हैं। देखिए, मगर उस खिलाड़ी ने जो ना हिम्मत दिखाई, टप्पे पे गेंद डाली, ठीक है, बेसिक्स को फॉलो किया, बाकी जो पिच से मदद मिली और बाकी जो ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर अपने आप को सुपीरियर समझ के जो टीम इंडिया ने, बल्लेबाजों ने जो गलती की, मतलब ये ना बचकाने तरीके से आउट है। एब्सोल्युटली, ठीक है। कई आउट्स ऐसे थे, विराट कोहली फुल टॉस पे आउट हो जा रहे हैं, वो कौन सी स्पिन होती हुई आ रही थी, ठीक है। तो भाई ये बचकाना तरीके का आउट है, ये दिखाता है कि आप दूसरे को हल्के में आकर आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहे हो। मुझे ये बैलेंस करेगी ये जीत, बिल्कुल बैलेंस करना भी चाहिए। और ऐसी हार जो है ना वो कई बार मिलनी चाहिए। उसका फ्लिप साइड ये है कि वो आपका WTC फाइनल का सपना तोड़ सकती है, वो एक अलग बात है, मगर इस तरीके की हार ना मिलनी चाहिए और चुभनी भी चाहिए। एक चीज और, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक एक खिलाड़ी पर बात करें ना, रोहित शर्मा एज ए कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट बात कर लेते हैं जी, आप कर लेते हैं। स्पोर्ट्स अपडेट 4 चला दीजिए जी। एक बार बताता हूं कि इन्होंने कितने टेस्ट मैच घर पर आ रहे हैं, ठीक है, घर पर ये इन्होंने कमाल किया क्या है और कितने टेस्ट मैचों में किया वो भी बताते हैं। रोहित की कप्तानी में घर पर जो है ना चौथी हार मिली है टीम इंडिया को, चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में आ रही है। घर पर गांगुली और धोनी ने ना 3-3 टेस्ट मैच हारे थे और लंबे समय तक कप्तानी की थी। उनके घर पर नहीं हारे इतने, विराट कोहली की कैप्टनसी पे घर पर सिर्फ 2 टेस्ट मैच टीम इंडिया हारी थी। अजरुद्दीन और कपिल देव के टाइम पर टीम इंडिया घर पर 4 टेस्ट हारी थी। उसी क्लब को जो है ज्वाइन कर लिया रोहित शर्मा ने। 4th डिफीट है, 15 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है रोहित शर्मा ने घर पर, मतलब 15 टेस्ट मैच उन्होंने घर पर खेले हैं, जिसमें से 4 में उनको हार मिली है। इस साल तीसरी हार मिली है ये टीम इंडिया को, तीसरी हार। 1969 में 3 टेस्ट मैच टीम इंडिया ने हारे थे एक साल के अंदर, और 2024 में आप हार गए हो इस टीम को लेकर। मतलब क्या बोला जाए इस पे। अब आप सोचिए जिस तरीके की कप्तानी है, और उसके बाद फिर आप कंपेयर करते हैं कि भाई कोहली की कप्तानी से लेके धोनी की कप्तानी से लेके तमाम चीजें अगर इतने, और देखिए ऐसा नहीं है कि आप फिर अगर कंपेयर करते हैं, धोनी जिस समय पे कप्तान थे एक सेटल टीम थी, उस समय उनके पास सचिन तेंदुलकर से लेके VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ सब कोई था, वीरेंद्र सहवाग थे। कोहली की कप्तानी में असली टेस्टिंग भारतीय टीम की शुरू हुई जब सीनियर खिलाड़ी एकदम से बाहर हुए, पूरी टीम रिबिल्ड करनी थी, लेकिन फिर भी विराट कोहली ने वो अंपायर खड़ा किया अपना। आप देखिए हमारे पास ओपनर्स नहीं थे, अचानक से मुरली विजय को बुलाया जाता है, मुरली विजय परफॉर्म करते हैं, उसके बाद एक एक खिलाड़ी टेक ऑन करते हैं, चेतेश्वर पुजारा स्टेप अप आते हैं, ऊपर करते हैं, विराट कोहली खुद जिम्मेदारी लेते हैं, रोहित शर्मा को ओपनर बना दिया गया। टेस्ट टीम में जिस तरीके से बिल्ड की है, 4 तेज गेंदबाज, उन्होंने बोला कि अब हम पेस अटैक के साथ जाएंगे तो जाएंगे, उस तरीके से एग्रेशन दिखता था। और वो डोमिनेंस आप देखिए कि 7 साल टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करने के बाद भी विराट कोहली ने घर में 2 टेस्ट मैच गंवाए हैं मुश्किल से, और आपको इतने कम गंवाए हैं कि आपको उंगलियों पे याद है वो टेस्ट मैचेस। तो आप सोचिए क्या डोमिनेंस रही है। रोहित शर्मा, अगर कोई ये कहता है कि बहुत सारे यंग प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ा, चोट थी, इंग्लैंड सीरीज में चीजें नहीं थी, चलिए न्यूजीलैंड सीरीज तो प्राइम एग्जांपल है। इस पूरी टीम में आपके कौन नहीं था? जसप्रीत बुमराह नहीं था, आकाशदीप फॉर्म में नहीं था, सिराज नहीं थे, तो आपने उनको बाहर बैठा दिया। आपके पास सारे प्राइम स्पिनर थे, आपके जडेजा थे, अश्विन थे, आपने वॉशिंगटन को अलग बुला लिया, डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म कर रहे हैं। पंत आपके पास वापसी कर चुके थे, शतक बना दिया था पिछले मैच में, फॉर्म का भी दिखा दिया था कि वो फॉर्म में है, टच में है। उसके बाद आपको और क्या चाहिए?
ओपनिंग में खुद रोहित शर्मा कप्तान है, अग्रेसिव ओपनर है, यशस्वी जायसवाल ने तो इस मैच में भी रन बनाए, विराट कोहली जैसा बड़ा नाम है आपकी टीम में, और आपको क्या चाहिए एक टीम में सीरीज जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए? इंटेंट की बात है ही नहीं टीम में। मुझे लगता है कि फिलहाल जो चीजें चल रही हैं कि बड़बोलापन ज्यादा चल रहा है, बयानबाजी थोड़ी ज्यादा हो रही है, खेल पे, बेसिक्स पे प्रैक्टिस जो है वो कम की जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद ये चीजें खराब नहीं हो रही होती। ठीक है, स्पिनर्स को लेके हम प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भैया श्रीलंका में जाके आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट में सीरीज गवा दी, चलिए कह सकते हैं एक फ्लूक था, कोई नहीं, बड़े दिन बाद अचानक से स्पिनिंग ट्रैक मिल गया, हार गए, यहाँ पे क्या लेकिन ये भी कोई एक्सक्यूज था नहीं। हाँ। लेकिन फिर भी लोगों ने इग्नोर किया, चलो नए नए मैनेजमेंट में आए, गौतम गंभीर, कोई नहीं, टीम काम कर रही है, ऐसा है वैसा है। टेस्ट क्रिकेट आप इंडिया में हार जाते हैं ना, ऐसा है कि आपने इस पुणे की विकेट जैसी कोई विकेट देखी है, इससे ज्यादा टर्न करने वाली विकेट्स पे आपने मुकाबले खेले हैं, जीते भी हैं। जिस तरीके की आपकी तैयारी थी साफ नजर आ रहा है बेसिक टेक्निक्स की कमी है, आप स्पिनर्स को खेलना नहीं जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से सरफराज आउट होते हैं, मतलब मुझे तो ताजुब हो रहा है, मैं खुद सोच रहा था कि शायद सरफराज को आज और ऊपर बुलाना चाहिए था, क्योंकि सारा जीवन अपना उन्होंने जो क्रिकेट खेली है वो वही डोमेस्टिक सर्किट में खेली है, इस तरीके की विकेटों पे खेली है, लो बाउंसी ट्रैक्स पे खेली है, तो मुझे लगा कि अगर शायद उनको ऊपर बुलाते वो स्पिन को बेहतर खेल पाएंगे। लेकिन जहां पे जरूरत थी, सरफराज इस तरीके से आउट होते हैं जैसे समझ ही नहीं आता है कि मतलब क्या ही करना चाह रहे थे। विराट कोहली बार बार बैकफुट पे जाके, अरे सारी दुनिया को पता है फ्रंट फुट पे खेलना है। रोहित शर्मा को बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पैर निकाल के खेलना आता है, बस खड़े खड़े हिटिंग के लिए बोल दो, फास्ट बॉलिंग खेलने बोल दो, वो भी अगर बॉल अंदर आके हल्की सी स्विंग एंड सीम करने लगी तो वहां दिक्कतें पैदा हो जा रही हैं। तो भैया आपकी, चलिए जी, रोहित शर्मा का बयान आ गया। बिल्कुल, रोहित शर्मा का बयान आ गया। रोहित शर्मा का बयान मैं बता देता हूं, इतने आपको विजुअल्स थोड़े से प्ले कर दें। उन्होंने बोला, भाई सीधी सीधी बात बोली है उन्होंने, ये बात अच्छी है कि रोहित शर्मा सीधी बात बोल देते हैं, हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस में ये सीरीज गई है, ये मैं बार बार बोलूंगा, ठीक है। और सीधी बात उन्होंने बोली है, wasn't a pitch where a lot was happening, मतलब ये उस तरीके की पिच नहीं थी जहां पर बहुत कुछ हो रहा हो, हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, थिंग्स वुड हैव गॉन स्लाइटली डिफरेंट, अगर हमने फर्स्ट इनिंग्स में कुछ और स्कोर बनाया होता, मगर हम वानखेड़े में जो है वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, इट्स ए कलेक्टिव फेलियर, उन्होंने ये बात बोली है। आई एम नॉट समबडी हु विड ब्लेम जस्ट दी बैटर्स और दी बॉलर्स, मैं सिर्फ बल्लेबाज या गेंदबाजों को ब्लेम नहीं करूंगा, मगर बात यह है कि ठीक बात है कि 20 विकेट लेकर आप टेस्ट मैच जीतते हो, मगर बल्लेबाजों को स्कोर बोर्ड पर रन लगाने होते हैं जो हम नहीं लगा पाए। न्यूजीलैंड को क्रेडिट जाता है, उन्होंने हमसे अच्छी और बेहतर क्रिकेट खेली है, हम मोमेंट्स को कैपिटलाइज नहीं कर पाए और ये कलेक्टिव फेलियर है। मगर ये कलेक्टिव फेलियर से पहले कप्तान साहब को यह भी सोचना चाहिए ना कि जब टॉस जीतकर ओवरकास्ट कंडीशन में आपने बैटिंग ले ली थी, वो कलेक्टिव फेलियर नहीं था, वो कैप्टेंसी फेलियर था। कैप्टेंसी फेलियर था, बिल्कुल, वहां पे आप टीम को ब्लेम नहीं करेंगे। और उसके बाद जब आपने दोनों इनिंग्स में, चारों इनिंग्स में कौन से तीर गाड़े, वो भी सोच लीजिए, एक अच्छी स्टार्ट नहीं दे पाए। एक इंटेंट से खेल रहे थे, ओडीआई वर्ल्ड कप तक हमने देखा लिमिटेड ओवर क्रिकेट के अंदर कि भाई आप जो है ना इंटेंट से खेलते हो, टेस्ट क्रिकेट में वो इंटेंट कहां चले जाता है, कहां चला जाता है। और दूसरी चीज, केवल रोहित शर्मा नहीं, गौतम गंभीर को भी क्रिटिसाइज करना जरूरी है यहाँ पे। हाँ। अगर जीत मिलती है तो क्रेडिट आप तक पहुंच जाता है कि भाई गंभीर की मैनेजमेंट में आते ही हम ये अग्रेसिव हो गए, युवाओं को मौका मिल रहा है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भैया हार का भी कौन लेगा जिम्मेदारी? हार की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से सारे खिलाड़ी, सारे मैनेजमेंट, सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद आपने जिस तरीके से 2 मैचों में इंडियन फैंस को निराश किया है, खराब क्रिकेट खेली है, पूरी तरीके से लगता है कि भैया आपको हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, रोहित शर्मा ने सीधे सीधे बोल दिया, आपके पास ऑप्शन और क्या था? आप क्या ब्लेमबाजी करते यहां पे तो आपके और पाकिस्तान में फिर फर्क क्या रह जाता? जिस तरीके से हार के बाद आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड ने बेहतर क्रिकेट खेला, आप कुछ नया बताइए, क्यों ऐसा हुआ, इसकी जिम्मेदारी लीजिए, इस पे फोकस करिए। अगले मैच में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीजें बाद में, लेकिन ये जो फेलियर है इसके पीछे का रीजन क्या था? कोई ऐसी विकेट नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा रैंक टर्नर नहीं थी, टॉस का बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिला, पहले बॉल से बॉल टर्न कर रही थी उतनी जितनी बेसिक कर रही थी। अभी भी विकेट में बहुत जान थी, बहुत दम था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने रन बना के दिखा दिया, दोनों पारियों में 250 प्लस रन बना के उन्होंने दिखा दिए कि भैया इस विकेट में रन है। और उसके बाद अगर आप 3 दिन में टेस्ट मैच हार जाते हैं अपने घर में तो इससे ज्यादा शर्मनाक है, कुछ नहीं हो सकता। इससे शर्मनाक है, आप 3 दिन के अंदर सपाट पड़ गए ना एकदम से उस टीम के सामने जिस टीम की इतनी बड़ी हैसियत मानी नहीं जाती। मगर ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने परेशान किया है, हर फॉर्मेट में परेशान किया है। ठीक है, आप हल्के में कैसे आंक ही कैसे गए, आपने बांग्लादेश को हल्के में आंका नहीं, ठीक है, उसके खिलाफ तो आप कैंप लगा के बैठ गए पहले, कैंप लगा के, ठीक है, यहां पर आपको समझ रहा था आप ऐसे ही रोल ओवर कर जाओगे, ठीक है, अब आप फंस गए। चलो WTC का सिनेरियो भी आपको दिखाएंगे, मगर सबसे पहले उस फंसे हुए खिलाड़ी की बात करते हैं जो लगातार निराश कर रहा है, विराट कोहली।
टेस्ट मैचेस के अंदर 15 महीने हो गए जी, शतक नहीं आया इनका। अब वो कहानी तो चलो छोड़ दो, शतक आया नहीं आया, मगर मिचेल सैंटनर भाई उनके खिलाफ क्या ही हो गया है। मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है ना, वो लगा दो, विराट कोहली आता है तो विराट कोहली का विकेट वो ले लेगा, ये चीज दुनिया को पता लग चुकी है। ठीक है, पहली पारी में बोल्ड किया, दूसरी पारी में एलबीडब्ल्यू कर दिया। 2021 के बाद से 10वीं बार है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर का ये शिकार बने हैं, और 2021 से घर पर 20वीं बार है जब ये स्पिनर का शिकार बने हैं। 15 महीने से टेस्ट क्रिकेट में इनसे शतक नहीं लगाए। एक बड़ी पारी आती है, दूसरे में आप एक्सपोज हो जाते हो। वो 70 रन की पारी आई, लगा भाई लय आ गई, फॉर्म आ गई, चीजें बेहतर होंगी, फिर आप अगले मैच में आपको हल्की सी बॉल टर्न होती है, आपको समझ नहीं आता इधर मारे या उधर मारे। दूसरी इनिंग्स में भी आगे की बॉल को पीछे खेल गए, एलबीडब्ल्यू हो गए। ये कब तक चलता रहेगा विराट कोहली के साथ? लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर वो चीजें कम नजर आती हैं, मगर जब फॉर्मेट बड़ा होता है, पिच थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, समझ आनी बंद होगी। जिस खिलाड़ी ने 2012 से लेके 2020 तक कहर ढाया स्पिनर्स के खिलाफ, वो एकदम से स्पिन खेलना ही भूल गया। बिल्कुल, इसमें मैं आपकी बात के साथ पूरी तरीके से एग्री करूंगा, और मुझे लगता है कि मैं खुद विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं। जिस तरीके से उन्होंने, मतलब मैंने उनके करियर के पहले मैच से लेकर अंडर 19 से लेके उनके पूरे करियर को फॉलो किया है। सचिन तेंदुलकर का मैं बहुत बड़ा फैन था, लेकिन उनका करियर मेरे पैदा होने के पहले ही शुरू हो चुका था। मैंने उनका पूरा करियर नहीं देखा है, उनके करियर को बहुत बाद में देखा है। विराट कोहली ने मुझे असली फैन बनाया था क्रिकेट का, और उसके बावजूद उस खिलाड़ी को, उसकी डोमिनेंस देखने के बाद आज इस मुकाम पे उस खिलाड़ी को देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है एज इंडियन क्रिकेट फैन एज वेल, क्योंकि जिस तरीके का वो खिलाड़ी था, और नो डाउट इस बात में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कहने में कि जो डोमिनेंस विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में दिखती थी उनकी अपनी कप्तानी की एरा में, वो बिल्कुल पिछले 1.5 साल 2 साल 3 साल से गायब है। मतलब उनकी आखिरी एक शतक आया 3 साल में ढंग से, वो भी शतक किस तरीके से आया था, अहमदाबाद की विकेट थी, टफ विकेट थी, लेकिन वो इंटेंट नजर नहीं आता है। टेस्ट क्रिकेट में ओवर डिफेंसिव होना, शॉट्स मत खेलना, आपने स्वीप नहीं लगाना, केवल एक बेसिक सी टेक्निक है, पैर निकाल के फ्रंट फुट डिफेंस, वरना एकदम बैकफुट पे आ जाओ। नहीं चलेगा ऐसे काम। आप इंटेंट दिखाइए, एक बॉल आपको आके विकेट आपकी ले जाएगी। अगर आप रन बनाने के इंटेंट से, आप देख लीजिए ना, इंडियन क्रिकेट में पिछले 1.5 साल में कौन से खिलाड़ी हैं जिनका नाम हुआ है, जिन्होंने बेहतर पारी खेली है। रोहित शर्मा के इंटेंट की बात होती है कानपुर में, जब उन्होंने तेज रन बनाना शुरू किया तो उनकी पारी की सराहना हुई, बड़ी पारी खेली। यशस्वी जायसवाल पिछले 1.5 साल से बेस्ट टेस्ट बैटर इंडियन टीम के, क्यों? लगातार इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। जो भी बल्लेबाज ओवर डिफेंसिव होगा वो खराब फॉर्म से गुजरेगा। शुभमन गिल को देख लीजिए, ऋषभ पंत को देख लीजिए, जब भी वो लोग बड़ा स्कोर करते हैं वो इंटेंट नजर आता है। विराट कोहली ने खुद इसी पिछले टेस्ट मैच में बेंगलुरु में 70 रन जब बनाए तो जिस इंटेंट के साथ बनाए, हर बॉल पे सिंगल डबल लेने की कोशिश की। जैसे ही ये खिलाड़ी ओवर डिफेंसिव होगा, पैर निकाल के फालतू के डिफेंसेस करेंगे, ये चीजें खराब होंगी। और बिल्कुल विराट कोहली के बाद अब देखना शुरू करना पड़ेगा टीम इंडिया को, क्योंकि आप इतने मौके किसी को नहीं दे सकते। और चलिए, जब तक जीत आ रही थी तब तक ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से ये WTC साइकिल, और मुझे लगता है कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो आने वाली है, मतलब ये लास्ट है, बस वो लास्ट हो सकती है। अगर WTC अगर आपने नहीं जीता, आप फाइनल में नहीं पहुंचे, आपने नहीं जीता, तो फिर ना बियॉन्ड सोचना चाहिए। रोहित और विराट दोनों के बियॉन्ड सोचने, बिल्कुल जी, सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल ना, नवजोत सिंह सिद्धू एक बात बोलते थे, भाई यू नीड फ्रेश लेग्स। एब्सोल्युटली, ठीक है, आपको बस वही चाहिए, आपको वो हंगरी खिलाड़ी चाहिए। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? वो हंगरी खिलाड़ी आए ना, नाम तो नहीं था उनका, काम करके चले गए। ठीक है, आपको वो हंगरी खिलाड़ी चाहिए, वो नहीं जिन्होंने 50 बार किया हुआ है, वो 51वीं बार सोच रहे हैं अपने आप हो जाएगा। नहीं होगा, उसमें उतना ही एफर्ट लगेगा, प्रोबेबली ज्यादा लगेगा, और वो खुद भी नहीं चाहेंगे, खुद भी नहीं अगर करियर के एंड में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो इतना कुछ देश के लिए किया, इतने मुकाबले जिताए, और लास्ट में लोग इस तरीके से आलोचना करें आपकी जाते जाते। नहीं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो भैया कोई बात नहीं, अपने वो देखो, खिलाड़ी इतनी आसानी से मानता नहीं कि उससे नहीं हो रहा, उसमें लगता है उसमें क्रिकेट बाकी है, मगर वो होता क्या है कि वो अंदर से जिसे एक क्या कहते हैं ना, जिक कहते हैं, जैसे यूपी में बोलते हैं झस ठीक है, वो चले जाता है। ठीक है, वो जो जब आप किसी भी बॉटल को खोलते हैं, फिज जो होता है वो निकल जाता है ना, तो बिल्कुल वो कब निकल जाता है पता नहीं लगता। नो डाउट, एज अ क्रिकेट फैन मैंने विराट कोहली की पहली पारी, पहले मैच से विराट कोहली जो उनका डोमिनेंस नजर आता था ना, जो वो हंगर थी ना, वो टेस्ट क्रिकेट की टेस्ट पारियों में भी वो शॉर्ट बॉल को नहीं छोड़ते भाई, वो हंगर थी, वो हंगर थी। पाकिस्तान में कैसे खेला उन लोगों ने, जैसे जिंदगी और मौत निर्भर करती है उनकी। ठीक है, उस टेस्ट मैच पे निर्भर करती है रावलपिंडी के। वो दम, वो डोमिनेंस नजर आ ही नहीं रही है। पता नहीं आखिरी बार कब विराट कोहली को स्टेप आउट करके छक्का मारते देखा, पता नहीं आखिरी बार कब उनको कवर ड्राइव मारते देखा टेस्ट। वो लग ही नहीं रहा कि भाई ज्यादा खुद को रोक लिया है, बांध रखा है, जकड़ लिया है खुद को, वो खेल ही नहीं पा रहे हैं।
और ये सब साफ देख के समझ में आ रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से। बयानबाजी कुछ भी हो, ही इज अ बिग प्लेयर, वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट हिम, ये वो फलाना ढिमकाना, भैया आपके प्रदर्शन से साफ नजर आ रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है विराट कोहली वो विराट कोहली है ही नहीं जो डोमिनेंस हमने देखी है 2018, 19, 20। भाई सचिन तेंदुलकर को मैंने करियर बहुत फॉलो किया। सचिन तेंदुलकर ने जब 10, 12, 13, 14 साल क्रिकेट खेल भी ली थी ना, तब भी उनको ना एक इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच के डे के दिन जो पहले नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो हंगर था ना। ठीक है, वो हंगर था कि वो रन बनाने हैं, वो सब कुछ करना है। वो हंगर जब आपका ना कहीं काम डाउन होने लगे ना, तो फिर चीजें चलती। चलिए मौका भी है तो एक स्टैट्स ये भी है कि भाई इंडिया में हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज कौन सा हुआ है, तो भाई ना जो भारतीय टीम ने जीता है, तो भाई चेन्नई टेस्ट मैच आता है 2008 का, 387 हमने वहां पे टारगेट चेज किया, दैट इज द हाईएस्ट जो इंडियन कंडीशंस में चौथी पारी में चेज हुआ हो और इंडिया ने किया हो, इंडिया ने जीता हो। उस टेस्ट मैच में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था 387। अगर बाकी टीमें होती तो शायद ये भारतीय टीम होती तो अगेन हम निराशा देख रहे होते, लेकिन वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पारी किसने खेली? सचिन तेंदुलकर ने। और 2008 में सचिन तेंदुलकर का करियर ऑलमोस्ट डिक्लाइन पे आ चुका था, क्योंकि लगभग 17, 18, 20 साल हो चुके थे उनके करियर, 20, 21 साल हो चुके थे। 2008 की हम बात करें, फिर भी 103 रन की चेन्नई में चौथी पारी में वो शतक आया था और मुकाबला भारतीय टीम को जिताया गया था। और भी इंपॉर्टेंट नॉक्स आए थे, लेकिन सचिन ने सबसे इंपॉर्टेंट पारी उस मैच में खेली थी। तो देखिए, बड़ा प्लेयर बड़े ओकेजन पे आता है, मैं ये नहीं कह रहा, और वो उसको बार बार करना पड़ता है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। आप जब तक खेलते रहोगे तब तक आपको वो करते रहना पड़ेगा। और देखिए, और वो प्रेशर आपके ऊपर दूसरों से ज्यादा होगा, क्योंकि आप एक बड़ा नाम हो। तो इस चीज को विराट कोहली, रोहित शर्मा को भी ना बार बार करना पड़ेगा। अब मैं 100% श्योर हूं कि इस चीज से उभर के ये लोग ठीक हो जाएंगे। मगर बात ये ना कि आप उस जोन में गए ही कैसे? मतलब या तो वो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप थोड़े कंप्लेसेंट हुए हो, या थोड़ा और बड़ा अपने आप को समझ लिया है, फॉर्मेट बदला है, हर टेस्ट मैच वैल्यू रखता है। इस टेस्ट मैच से हारने से हुआ क्या है ना, अब आपको दिखाता हूं हुआ क्या। ये टेस्ट मैच हारने से, ये टेस्ट सीरीज हारने से क्या हुआ है। WTC के फाइनल में जो पहुंचने की जो राह है ना, वो टीम इंडिया की मुश्किल हो गई है। टीम इंडिया को बाकी बचे 6 मैच, मतलब एक जो मुंबई में खेलना है, 5 जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलने, उसमें से 4 जीतने पड़ेंगे। मतलब कि एक अगर आप यहां जीत गए तो 3 वहां, मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतो आप, ठीक है, जिसमें एक डे नाइट मुकाबला भी है। जैसे रोहित शर्मा के पंजे खुल जा रहे हैं, जिस तरीके से अंदर आती बॉल बाहर निकल रही है, बोल्ड हो रहे हैं, हाँ। ऐसी सीमिंग कंडीशन में रोहित शर्मा का क्या होने वाला ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, ये तो वक्त बताएगा। जिस तरीके से खेल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल नजर आता है। और बिल्कुल एक टेस्ट मैच चलिए मुंबई में, खैर मैं तो अब इस बात पे भी भरोसा नहीं कर सकता कि मुंबई टेस्ट मैच इंडिया जीत रही है, वो भी कौन सा केक वॉक हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो टीम 2-0 से आपको सीरीज हरा रही है, वो तो और चढ़ के आने की कोशिश करेगी तीसरे टेस्ट मैच में। और उसके बाद भी चलिए आप जीत भी जाते हैं, 5 में से 3 टेस्ट मैच जीतना ऑस्ट्रेलिया में जाके उनके गेंदबाजों के सामने बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल जी, बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है। WTC के पॉइंट्स टेबल पे ना मैं एक बार नजर डाल रहा हूं जी। पॉइंट्स टेबल आ गए हमारे पास, देखिए 62.82 अब टीम इंडिया का परसेंटेज हो गया। हमने भी शायद यही फिगर आपको दी है, एंटीसिपेटेड फिगर थी। ऑस्ट्रेलिया का है 62.50, तो 0.28 से जो है ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे, आप नंबर 1 पर हो। लगभग 6% का आपको नुकसान हुआ है ये टेस्ट सीरीज गंवाने से। परसेंटेज भी चलो छोड़ देते हैं। अब अगर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने जाओगे तो कितना प्रेशर लेके जाओगे? बिल्कुल, कितना कितना प्रेशर। अगर आप वहां पर 1-2 टेस्ट मैच जीतने होते तो आप पे प्रेशर नहीं होता, ठीक है। अब तो आप मैसिव प्रेशर में हो ना, और ऑस्ट्रेलिया को पता है कि नतीजे तुम्हें चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो वो और चढ़ के खेलेंगे, वो तो उनका गढ़ है, ठीक है। आप 2 बार हरा चुके, मगर तीसरी बार ना ये मैसिव टास्क हो गया है। ये अपने ऊपर ना बहुत प्रेशर जो है ना इंडियन टीम ने बनवा लिया। अब इसका कोई इलाज नहीं है, इस प्रेशर के साथ जीना पड़ेगा, इस प्रेशर को सोक इन करना पड़ेगा, और एक अबव परफॉर्मेंस जो है ना वो लानी पड़ेगी नेक्स्ट लेवल की, जब आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जाओगे। उससे पहले जो हम बात कर रहे हैं, मुंबई की चुनौती है, वहां पे कम से कम अपने एक्ट्स तो राइट कर लो, जो बेसिक्स हैं उनको तो राइट कर लो, थोड़ा सा स्पिन तो ठीक से खेल लो। वो ठीक है, उस तरीके की स्पिन आपको वहां नहीं खेलनी पड़ेगी, मगर ये ब्रेड एंड बटर है। ये अगर गड़बड़ा गया तो फिर आपको हर दूसरी टीम जो है यहाँ पर आके परेशान इस तरीके से करेगी, थोक के भाव में स्पिनर्स ले आएगी, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा देगी विराट कोहली के खिलाफ, और इस तरीके से चलता रहेगा। चलिए जनाब, इंडियन टीम की परफॉर्मेंस पे ये हमारा ब्रॉडकास्ट था, और इससे जुड़ी सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।